बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो जी पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आजकल पाकिस्तान का मकसद कुछ उल्ट हो चुका है। हुक्मरानों का राज, अमीर का कानून और गरीब की तजलील। गरीब की तजलील का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है जिसमें जो है फसल उगाई जाती है और यहाँ पर गंदम, कपास, चावल, हर चीज़ की फसल उगाई जाती है। जो एक किसान गरीब किसान से जो है गुना कीमत में ख़रीद कर चंद महीनों बाद उससे वही जो चीज़ 4 गुना कीमत में वापस लौटाई जाती है। और बाद में इन साहबान की जब आप स्पीच सुन रहे होते हैं तो इनका यही कहना है कि हम महंगाई को ख़त्म करने आए हैं। महंगाई को ख़त्म करने के लिए दरअसल आज पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पर जो साहब आ रहे हैं ये आपके सामने हैं। तो इन साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान में जो है पहले जो भी तरक्की हुई है वो हमारी वजह से हुई है। हमने मान लिया कि पाकिस्तान में जो है पहले तरक्की हुई वो इन्हीं की वजह से हुई है, तो पाकिस्तान में गुर्बत आई कहाँ से? ये आजकल जो है हर बंदा आटे की लाइनों में लगा हुआ है। हमारे मुल्क में उगाई जाने वाली गंदम कम पड़ गई है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इसका जो है जवाबदाह हम हैं, क्योंकि हमने गंदम कम उगाई है। उसके बाद दूसरे साहब हैं कि जिनका मकसद यही है कि मैं इस कौम को आज़ाद करवाने आया हूँ। तो इन साहब से ये सवाल है कि पहले क्या हम ग़ुलाम हैं? अगर ग़ुलाम हैं तो किसके हैं? तो इन साहब ने भी बहुत रद्दोबदल किया हुआ है, हाय दिन उनका धरना चला रहता है। इनसे यह सवाल है कि जितना जो है आप इन पर ख़र्च कर रहे हैं वो किसी गरीब पर जाकर करें, तो शायद आप ये इलेक्शन दोबारा जीत जाएं और आपको ये तरक्की मिल जाए। तो इनने आवाम को ऐसा गुमराह किया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। यही वो चंद साहिबान हैं जिनका यही दावा है कि हम भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है, तो हम आखिर जाए कहाँ? और चंद दिनों बाद यही साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हाथों में थामे या मुस्लिम लीग नून के झंडे हाथों में थामे ये ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई रद्दोबदल, ये नाराबाजी करते हुए एक दूसरे को अपने ही नीचे दबाकर जो है कभी किसी को जो मार दिया, बाद में उसका इल्ज़ाम जो सियासतदान एक दूसरे पर देकर अपने को खुद को जो अच्छा साबित करने में ज़ाहिर करते हैं। तो इन्हीं साहिबान की वजह से हमारे गवर्नमेंट अदारों का हाल ये है कि इन साहिबान को अंदर बैठे ऐसी थकावट महसूस होती है जिसको ये दूर करने के लिए बाहर विज़िट करते हैं। तो बाहर जब आप देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ गाँव से दूर दराज से आए हुए लोगों की लाइन लगी होती है, वो बाहर खड़े होकर नहीं थकते और इन साहिबान को अंदर एसी लगे या सर्दियों में हीटर लगे हुए कमरों में जो है थकावट महसूस हो रही है। अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट अदारे में विज़िट किया है तो आप बखूबी जानते हैं कि बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है जो कि दूर से गांव से आने वाले लोगों के लिए होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए होती है। और जब कोई सफ़ेद कपड़ों वाला या कोई गाड़ी वाला आदमी उतरता है तो इनके सिक्योरिटी गार्ड्स साहबान जो हैं वो जाकर ख़ुद उनका इस्तकबाल करके उनको हंस कर अंदर ले जाते हैं। और जब उनको कोई गरीब अपनी मजबूरी बताता है तो उनको लाइन में लग जाने का कहा जाता है। तो बाद में हम पाकिस्तान के झंडे हाथों में लहराए हुए हैं, बड़े फ़ख्र से कह रहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम एक आज़ाद कौम हैं, जबकि आपके हुक्मरान कह रहे हैं कि आप एक ग़ुलाम कौम हैं। जबकि ग़ुलाम दरअसल वही हैं जिनको हम समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमें, और हम इसको समझ नहीं सकते। और अगर हम जिस दिन इस बात को समझ गए कि हम एक आज़ाद कौम हैं तो उसी दिन हम इनकी बात को समझ जाएंगे। गरीब की साइकिल पर टैक्स लगाने का भी कानून को लागू करना चाह रहे हैं, बट इनकी बात समझ में नहीं आ रही। जिस दिन ये बात समझ आ रही है, गरीब से ये साइकिल भी छीन लिया जाएगा जो कि पेट्रोल के बगैर चलता है।